कर देगा। और अगर नहीं माने तो एक दिन खूनी क्रांति होगी। अगर यही चलता रहा खूनी क्रांति होगी। और जैसे जब अभी मिजोरम में हुआ है उसी तरह के जो है खूनी संघर्ष होगा। खूनी संघर्ष होगा जो है, चाहे मैं हूँ चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई पाक साफ नहीं है कोई पाक साफ? कोई नहीं कह सकता कि मैंने गलत काम नहीं किया है। लेकिन देखिए, अच्छा ईडी सीबीआई छापा पड़ रहा है विपक्षियों के ऊपर, काहे नहीं अमित शाह के ऊपर छापा डलवा देते? काहे जो है हेमंत विश्व शर्मा दूध के धुले हो गए? क्यों? काहे जो छगन भुजबल दूध के धुले हो गए? काहे प्रफुल्ल पटेल दूध के धुले हो गए? हम आपकी शरण में चले जाते हम ईमानदार, आपसे दूर चले जाते हम बेईमान। मतलब ये दोगलापन शासन है, जो दोगलापन है बहुत खतरनाक है। इसे शासन को होगा किसके साथ? ये बड़ी प्लस पॉइंट जो है, जिन बेईमानों के साथ होगा, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं इनके साथ होगा। किसके साथ? बैठ के बेईमान कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ होगा। आप अच्छा बोल रहे हैं भाई। आप ईवीएम हटाओ को लेकर के आप धरना प्रदर्शन पे शामिल हैं। मैं अंदर नहीं जा पाया हूँ। शुभ नाम क्या हुआ अभी आपका? मेरा नाम निगम जी है। निगम जी जी। तो निगम जी बताइए, ये भाई साहब लोग हैं कि आप संवैधानिक रक्षा के लिए ही आप भी एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुझे आपका स्वागत है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात, हमें जिस चीज को लेकर तकलीफ है, मुझे लगता है कि हर भारतीय को तकलीफ होगी जब लोगों को ये जानकारी होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ जो है 599 दिन पूरे हो गए इन लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए, अपने अधिकार को मांगते हुए। ये बहरी सरकार, बहरे जिम्मेदार बैठे हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों की कुर्सी पर। उन लोगों के लिए आपके क्या मुखाबिल से क्या शब्द निकल सकते हैं? देखिए, जब लखनऊ में आप स्टेशन पे उतरेंगे तो बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, ठीक है। और उसी लखनऊ में 599 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे जो एलिजिबल हैं, नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया है, ठीक है, कि भाई तुमने गलत किया है, वो साबित भी हो गया कि तुमने गलत किया, लेकिन माना है इस चीज को। आप भी सोचिए कि उनको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए जो कहीं से न कहीं से उनके साथ जातीय कर रही है। हम सब लोग एक बात कहते हैं कि हमें अपनी न्याय पद्धति कोर्ट अदालत पे भरोसा है। अरे तो भरोसा न्याय पद्धति को किसके हाथ में है इस समय? आप बताइए ना। जिसको मन कर रहा है उसके ऊपर ईडी चलवा रहा है, जिसके ऊपर मन कर रहा है सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। बड़ी बात ये है, 599 दिन, मतलब 599 दिन शब्द सुनने में थोड़े समय में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर दिन की बात कीजिए, कितनी यादें हैं, कितनी पीड़ा है। अरे भाई साहब, मैं आया था 4 लोग मर चुके, उसमें से आंदोलन में 5 लोग मर चुके हैं। सूचना है किसी को? किसी बड़े मीडिया ने उसको दिखाया है? ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है, लेकिन इसी लखनऊ में बैठे हुए लोग जो है अंधे हो गए हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, बहरे हो गए हैं। राम राज्य की कल्पना करने वाले लोगों के दिमाग में भरना चाहिए कि राम राज्य की जो कल्पना कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें सबरी भी थी, उसमें बानर भी थे, उसमें सारे लोग थे राम राज्य में। लेकिन आप भूल गए, इन समाज के लोगों को भूल गए, वो सिर्फ आपको रोटी मांग रहे हैं। बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। इस देश में शिक्षा की कमी है, इस देश में शिक्षा की कमी है। वो शिक्षा देना चाह रहा था बच्चों को और उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं आप। ये नौकरी नहीं, ये वो व्यक्ति हैं, वो शख्स हैं जो देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। देश के भविष्य के लिए नए नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, बड़े बड़े आविष्कारक इन्हीं लोगों के माध्यम से तैयार होंगे। ये वो व्यक्ति हैं। जब ऐसे व्यक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो देश का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? तो आपने ऐसी सरकार ही चुनी है भाई साहब, लोगों ने ऐसी सरकार ही चुनी है जो धर्म का खाली काम खेला। इसका जिम्मेदार कौन है? भाई साहब, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त था। मैं भक्त नहीं हूँ किसी का। नहीं, मैं भक्त था और मेरे नाम से शाखा लगती, विजय शाखा। मैंने 2 साल नौकरी नहीं किया था इनकी प्रेम में, लेकिन जब इन्होंने पुलवामा में सैनिकों को मरवा दिया, हत्या करा दी, जो आदमी अपनी कुर्सी के लिए अपने सैनिकों को, उसको हम देशद्रोही मानते हैं। वो देश प्रेमी हो ही नहीं सकता, ऐसा को देशद्रोही कहते हैं। मोदी जी इतना बड़ा क्या चाहते हैं चाचा? आप ये क्या चाहते हैं? जो 599 दिन हो गए, कितने दिन तक अभी ये संघर्ष ऐसे चलता रहेगा? अरे अगर इनके अंदर जल के आंखों में जरा भी पानी, इनको कल निर्णय दे देना चाहिए, तो बच्चे आओ नौकरी करो। अब आगे का आप लोगों को क्या प्लान है? फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे बच्चे, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। फाइनल क्वेश्चन है, आप लोग अगर 599 दिन पूरे हो जाने के बाद में अभी तक अगर सरकार ने आप लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं किया है, आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो आने वाले समय में आपका लास्ट डिसीजन क्या होने वाला है? या तो नियुक्ति पत्र या फिर मर के जाएंगे। हम बता रहे हैं संघर्ष पूरा करेंगे जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करेंगे। 24 में हम इनको जो है समुद्र में फेंक देंगे उठा के, मोदी जी को। समझ रहे हैं? हम न्याय अगर नहीं फेंक पाए तो खूनी संघर्ष होगा इस देश में, खूनी क्रांति होगी। क्रांति, तो इसमें फायदा क्या होगा? होगा कब? जो बेईमान है सब मारे जाएंगे साले सब।
जितने बेईमान है इनके हम गर्दन काट देंगे। तो ये संवैधानिक अधिकार मिलता है आपको यहाँ से खूनी संघर्ष का? जब संविधान की छेड़छाड़ किया जाए, संविधान की हत्या कर जाएगी तो हम भी हत्यारे बन जाएंगे। यानी आप भी संविधान के खिलाफ जाकर के पूरा खुला प्रदर्शन करेंगे? संविधान को पाने के लिए हम दूसरे संघर्ष करेंगे। राम ने अगर रावण को मारा था, जो मजहबी मत है ना, ये कोई हत्या करेगा तो आप प्रोटेस्ट में जो अपनी जान बचाने के लिए तो गोली चला सकते हैं ना, ये कानून में है ना। ये कानून में, लेकिन खुद आप बता रहे हैं खूनी खून कहा गया, वो हमारा हत्या कर रहा है, हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, तो हम उसको गोली नहीं मारेंगे। आप संवैधानिक अधिकार से लड़ना प्रदर्शन तो कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, मार देगा। संवैधानिक अधिकार से हम कर रहे हैं, भारत के संविधान को पालन कर रहे हैं, तो हमको गोली मार देगा, आके लाठी चलवा देगा। लाठी चलवा रहा है ना वो, तो हम क्यों रुकेंगे भाई? हम अपनी रक्षा के लिए उसकी भी हत्या करेंगे। 60 समाचार बंद करिए आप। 60 समाचार भारत की पुराना वाक्य है। इन दुष्टों के साथ हम दुष्टता के व्यवहार करेंगे अगर सुधरे नहीं तो। तो आज एक बात याद रखना, ये सुमित तिवारी, मैं अपना नाम बोलता हूँ, मेरा नाम है सुमित तिवारी। लोग ब्राह्मणवाद, वाद जितने भी वाद जुड़ते हैं ना, मैं वाद को मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ इंसानियत को और सत्यता को। जो चीज है, जैसे भी हमने प्रश्न पूछा था आप लोगों से, क्या आरक्षण जाति आधार पर होना चाहिए? लोगों ने कहा, भाई साहब ने, दादा ने कहा कि नहीं होना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन अभी जब तक इस संविधान में अंकित है कि लोगों का अधिकार एक संवैधानिक दर्जे में दर्ज है स्वर्णिम अक्षरों से, तब तक इन भाइयों को इनका अधिकार मिलना चाहिए। जिस समय का युग बदलेगा, आवश्यकता होगी कि अब लोगों की आरक्षण की आवश्यकता नहीं, लोग अपनी काबिलियत से आगे बढ़ सकते हैं, उस समय की बात दूसरी होगी, तब का देखा जाएगा। लेकिन अभी मेरा भी यही मत है कि आप लोगों का आपका अधिकार मिलना चाहिए। जी, फाइनल बात ऐसा है। आपका विचार हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए, ब्राह्मण हमारे बहुत से मित्र हैं, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। मैंने सबसे पहले कह दिया, वाद जहाँ पे भी लगता है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। नहीं करना चाहिए। मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ और आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हम सभी लोग जो है देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए जितना कर सकते हैं उतना करेंगे।